नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन ने काफी सारे एमपी के अंतर्गत काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और अपन आज का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के अंतर्गत मिट्टियां मृदा हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में मृदा होती क्या है। फिर अपन मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है ये देखेंगे। फिर मृदा मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किस हिसाब से पाई जाती है, हम एक उसका मैप बनाएंगे और उसके माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और उसके बाद अपन पर्टिकुलर हर एक मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषता होती है, ये उपजाऊ होती है या ह्यूमस की कमी होती है या नाइट्रोजन की कमी होती है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ है, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। मिट्टियों में कौन सी मिट्टी का जो है आपका पीएच मान कितना है ना। तो ये सारी चीजें अपन मिट्टियों के अंतर्गत बात करेंगे और बहुत ही विस्तारित तरीके से हम हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले दोस्तों मैंने जलवायु पढ़ाई थी, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को मैपिंग करवाई थी। हर एक चैप्टर में मैं आप लोगों को जो मैपिंग करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मेरे दोस्तों, वो आप सीखें, है ना। उन कॉन्सेप्टों को सीख के आप है ना बहुत अच्छी तरीके से जो है मैप रीडिंग करना सीख सकते हो और हर एक चैप्टर का खुद से मैप जो है बना सकते हो, है ना। अगर कोई मैप आपके पास में नहीं भी है तो आप उसका क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो उसका एक मैप, है ना। ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। देखो अपन मध्य प्रदेश के अंतर्गत मृदा पढ़ रहे हैं, है ना, मध्य प्रदेश की मिट्टियां। तो एक्चुअली में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो है मृदा होती क्या है ना। सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली में मृदा होती क्या होती है। देखो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से एवं जैविक पदार्थों के मिश्रण से क्या होता है, जो है मृदा का निर्माण होता है ना। क्या मैंने आप लोगों को बताया, मैंने ये बताया है कि जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं एवं जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से एवं जैविक पदार्थों के मिश्रण से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। अब मृदा के अंतर्गत मेरे दोस्तों देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश की, देखो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, आपकी 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। सबसे पहले तो हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सबसे पहले अपन इसका चार्ट बना लेते हैं और उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैप के माध्यम से भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात आप लोगों से करता हूं, तो सबसे पहले आपकी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम कछारी नाम से भी जानते हैं, कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर अपन बात करें, एक आपकी पाई जाती है काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसे हम 3 पार्टों के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। कितने पार्टों के अंतर्गत डिवाइड करते हैं, सबसे पहले आती है एक साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी होती है आपकी। फिर आती है आपकी जो है गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है। एक आती है आपकी साधारण काली, गहरी काली, एक आती है आपकी छिछरी काली मिट्टी, है ना, छिछरी काली मिट्टी। 3 तरीके की ये होती है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, काली मिट्टी 3 तरीके की होती है, आई बात आप लोगों को समझ में। फिर अपन बात करते हैं, एक होती है आपकी लाल पीली मिट्टी, है ना, लाल पीली मिट्टी होती है। एक होती है आपकी जो है मिश्रित मिट्टी, है ना, और एक होती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। ये 5 प्रकार की मिट्टी आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। जलोढ़ या कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। अब मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, लाल एवं काली मिट्टी, काली एवं लाल, है ना, काली एवं लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत। ये 5 प्रकार की मिट्टी जो है आपकी किसमें कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। अब इसकी अपन मैपिंग किस माध्यम से करेंगे, कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, हम ये देखेंगे। तो मैपिंग में आप लोगों को सारी करा दूंगा। जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप उसको मैप को जो है अपने पास बनाएं और जो है मेरे साथ साथ मैप को बनाएंगे तो चीजों को याद करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। फिर आपसे क्वेश्चन कुछ कोई सा भी पूछ लेगा, है ना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो हमको पता है कि हमने मैप में जो जिसकी मैपिंग की थी उत्तर के भाग में की थी, जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहां पर, उत्तर के भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। या पश्चिम की अगर हम बात करें तो लाल पीली या मिश्रित मिट्टी पाई जाती है वहां पर। जैसे कि अगर अपन बात करें इधर पूर्वी की, अगर अपन जो है पूर्वी की बात करें, तो जैसे पूर्वी की बात करें तो लाल पीली मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी। पश्चिम की बात करें तो कैसी मिट्टी पाई जाएगी, आपकी जो है काली मिट्टी पाई जाएगी। मध्य प्रदेश जो है हमारा ऐसा एक राज्य है जो दूसरे नंबर पर काली मिट्टी
जो दूसरे नंबर पर काली मिट्टी में आता है ना, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपकी? महाराष्ट्र के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी आपकी जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। ये चीजें आप लोगों को याद रखना कि सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र के अंतर्गत, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। इसकी अपन मैपिंग कर लेते हैं। अब मैपिंग किस हिसाब से करेंगे वो आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन एक मैप बना लेंगे, फिर मैप में अपन सारी चीजें ड्रॉ कर लेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो है कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहाँ पाई जाती है। ये चार्ट और डायग्राम आप लोग बना लिया करो, जो मैं आप लोगों के साथ में जो है आप लोगों के लिए बनाता हूँ। इससे चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को। क्या इससे चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैपिंग तो करी है ना, हर एक पर्टिकुलर आपको जो है वीडियो में जो क्लासेस में आप लोगों को लेता हूँ, तो हर एक क्लास के अंतर्गत मैं आप लोगों को मैप बनवा ही देता हूँ, है ना। और मैप में क्या करते हैं, हम मैपिंग कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से चीजें अपनी याद हो जाती है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे। तो आप भी एक मैप बना लें और मैं भी एक मैप बना लेता हूँ, और मैप के माध्यम से अपन क्या करेंगे, मिट्टियों का विभाजन करेंगे। तो एक छोटा सा मैप अपन बना लेते हैं। यहाँ पर आप भी मेरे साथ बना लें मैप, है ना। मैप के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ, है ना। तो एक छोटा सा मैप बना लो आप भी। देखो ये एक छोटा सा मैप हम लोगों ने बना लिया है ना। अब इसमें अपन मिट्टियों का विभाजन करेंगे। किस तरीके से अपन मिट्टियों का विभाजन करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है आपका, कौन सा वाला ये क्षेत्र है अपना, वो जो पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ना, ये जो आपका क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र है ना। यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है ना, और ये आपका आता है आपका बालाघाट वाला ना, तो ये वाला जो क्षेत्र आता है आपका, तो यहाँ पर आती है लेटेराइट मिट्टी और यहाँ पर आती है लाल पीली मिट्टी। ये कौन सा वाला क्षेत्र हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र, है ना। इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी आपकी, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, ठीक है। ये कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा वाला, जो आपका बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी। कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। मिश्रित मिट्टी में मैंने आप लोगों को कौन कौन सी मिट्टी बताई थी कि भाई यहाँ पर लाल एवं काली मिट्टी मिलेगी। देखो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी मिल रही है और यहाँ पर कैसी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, लाल एवं काली मिट्टी, लाल एवं काली मिट्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर अपन बात करें ऊपर के क्षेत्र की, देखो तो ये जो आपका चंबल वाला क्षेत्र है ना, तो ये आपका जो चंबल वाला जो क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर कैसी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी, और जैसे अपन किस मिट्टी के नाम से जानते हैं, कछारी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं ना। एक यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और ये जो आपका जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये जो आपका पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र आपका कहाँ पर है, आपका काली मिट्टी के अंतर्गत आता है ना। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो आपकी काली मिट्टी ही पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी के हमने 3 प्रकार के देखे थे, एक साधारण काली मिट्टी देखी थी, है ना। इसके बाद अपन ने कैसी गहरी काली मिट्टी देखी थी, और फिर आपने छिछरी काली मिट्टी देखी। तो ये 3 तरीके की मिट्टी अपन ने काली मिट्टी के अंतर्गत देखे थे। अब देखो साधारण काली मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, साधारण काली मिट्टी जो मालवा का जो क्षेत्र है, मालवा का जो पठार है, यहाँ पर आपको साधारण काली मिट्टी देखने को मिलेगी। कैसा क्षेत्र आपका, साधारण काली मिट्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब कि मालवा का जो क्षेत्र है यहाँ पर साधारण काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर अपन बात करें जो नर्मदा सोन घाटी वाला जो क्षेत्र था आपका, ये जो नर्मदा सोन घाटी वाला जो आपका क्षेत्र था ना, ये वाला ये वाला जो क्षेत्र था नर्मदा सोन घाटी वाला, यहाँ पर आपको कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर आपको गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। कैसी, गहरी काली मिट्टी, है ना। ये यहाँ पर आपको गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। और ये जो सतपुड़ा का जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये जो सतपुड़ा का नीचे वाला जो क्षेत्र था ना, यहाँ पर आपको छिछली काली मिट्टी देखने को मिलेगी। छिछरी काली मिट्टी, है ना। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, छिछरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी।
आई आप लोगों को बात समझ में? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी वाला, ये यहाँ पर आपको जो है गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी, और जो सतपुड़ा वाला जो नीचे का जो क्षेत्र है वहां पर आपको छिछरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये मालवा वाला जो क्षेत्र आएगा, यहाँ पर आपको जो है साधारण काली मिट्टी देखने को मिलेगी, और ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरी काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। अभी अपन ने क्या देखा था कि 3 तरीके से इसको बांटा गया है, तो हमने भी यहाँ पर 3 तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसको बांट दिया है। ये पूरी है काली मिट्टी, लेकिन यहाँ पर साधारण काली मिट्टी है, यहाँ पर गहरी काली मिट्टी और यहाँ पर छिछरी काली मिट्टी है। वहीं अगर अपन उत्तर की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर मतलब कि चंबल वाला जो क्षेत्र है, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड वाले जो क्षेत्र के जो जिले हो जाएंगे, वहां पर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? आपको श्योपुर, मुरैना, भिंड आ जाता है इसके अंतर्गत। देखो श्योपुर की अगर अपन बात करें, श्योपुर की बात करें, भिंड की बात करें या मुरैना की बात करें, तो यहाँ पर ये जिलों में कैसी मिट्टी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पर आपको बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, देखो सतना, रीवा, टीकमगढ़, ये वाले जो क्षेत्र में आपको मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी। और पूर्वी बघेलखंडी की अगर अपन बात करें, जो पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी बघेलखंडी की अगर अपन बात करें, देखो शहडोल, अनूपपुर वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। और नीचे की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सतपुड़ा का क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर छिंदवाड़ा की अगर अपन बात करें, है ना, और यहाँ पर अगर अपन जो है होशंगाबाद, हरदा की बात करें तो यहाँ पर छिछरी मिट्टी आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये एक मैंने मैप के माध्यम से चीजों को आपको समझाने की कोशिश की है ना। अब अपन क्या करेंगे कि एक एक करके मिट्टियों को पढ़ेंगे, है ना। अभी हमने मैपिंग कर ली है, अब हम एक एक करके अपन क्या करेंगे, मिट्टियों को पढ़ेंगे, और जिसमें किस मिट्टी में क्या विशेषता होती है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आइए फिर अपन सबसे पहले जो है काली मिट्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम काली मिट्टी की। देखो काली मिट्टी में क्या होता है कि भाई इसे रेगुर या काली कपास के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, और काली कपास के नाम से भी क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था इसका जो विस्तार है आपका मालवा, सतपुड़ा और नर्मदा सोन घाटी आदि क्षेत्रों में भी इसका थोड़ा सा कहीं पर आपको विस्तार देखने को मिलेगा, है ना। तो वहीं मैंने आप लोगों को बता दिया था, मालवा के क्षेत्र में साधारण काली, सतपुड़ा के क्षेत्र में छिछरी काली और नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसका जो निर्माण होता है कि भाई इसका निर्माण कैसे होता है भाई, तो दक्कन ट्रेप की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ, दक्कन ट्रेप की चट्टानों से इसका निर्माण जो होता है। वहीं अगर अपन बात करें चूना, एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा इसके अंतर्गत ज़्यादा पाई जाती है। तो काली मिट्टी के अंतर्गत देखें तो हमें चूना पदार्थ देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम और जो है लोहे की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। देखो लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो लोहे की अधिकता के कारण होता है। वहीं पीएच मान की बात करें तो भाई पीएच मान 7.5 से लगाकर 8.6 होता है ना। इसलिए ये क्षारीय प्रकृति की होती है ना, क्षारीय प्रकृति की होती है। आई बात आप लोगों को समझ में, ये क्षारीय प्रकृति की होती है क्योंकि इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 के बीच में होता है ना। और 7 जो है तो 7 के ऊपर जितने भी आपके मान होते हैं वो सब क्षारीय प्रकार के होते हैं ना। और 7 के अगर जो है इधर की बात करें तो वो सब अम्लीय प्रकार के आपके क्षार देखने को आपको मिलेंगे, है ना। तो ये आपकी काली मिट्टी थी। देखो अब अपन किसकी बात करते हैं, देखो लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लगभग 37% भाग में पाई जाती है, लगभग 37% भाग में ये पाई जाती है ना। ये मृदा धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लाल पीली जो मृदा होती है वह धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मतलब कि चावल की खेती की अगर अपन बात करें तो इस मिट्टी में सर्वाधिक चावल की खेती अगर अपन बात करें धान की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। ये अम्लीय प्रकृति की होती है मेरे दोस्तों। क्या होती है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। एक तो अम्लीय प्रकृति की होती है, इसका जो लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण किसका होता है भाई, लाल रंग जो होता है इसका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है ना। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आता है आपका एग्जाम में कि लाल रंग जो है किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो भाई लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा सबसे नीचे का जो छोटा भाग था जो है बालाघाट वाला, वहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। देखो एक ये है, तो एक क्या है कि जो है चट्टानी मृदा है, ये एक तरीके की चट्टानी मृदा है, इसलिए उसे बुलई मिट्टी या बुलई मृदा के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, इसे बुलई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आयरन एवं सिलिकॉन की, इसमें आयरन एवं सिलिका की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आयरन एवं सिलिका की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर ये मिट्टी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में ये अधिकतर पाई जाती है, क्योंकि देखो बालाघाट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था, इसका क्षेत्र भी बताया था। नीचे की तरफ जो आपका क्षेत्र आता है बालाघाट वाला, ऐसा बालाघाट और छिंदवाड़ा में ज़्यादातर मात्रा में ये मिट्टी आपको
देखने को मिलेगी, लेटेराइट मिट्टी। देखो अब मिश्रित मिट्टी की बात करते हैं। मिश्रित मिट्टी जहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है, बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा मैंने आप लोगों को इधर वाला जो हिस्सा बताया था, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत अपन बात करें तो इसमें लाल एवं काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। कैसी मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है? लाल एवं काली मिट्टी का मिश्रण इसके अंतर्गत पाया जाता है। मोटे अनाज के लिए ये क्या है, मोटे अनाजों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है ना। मोटा जो अनाज होता है आपका, उसके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। और रीवा, पन्ना, सतना आदि जिलों में ये पाई जाती है। देखो तो इधर वाले जो जिले हो गए हैं आपके, जैसे कि मैप की अगर अपन बात करें तो इधर वाले जो जिले हो गए हैं ना आपके, ये अगर अपन बात करें ये वाले जिलों की, तो ये बुंदेलखंड वाला देखो तो रीवा, पन्ना, सतना वाले जो क्षेत्र, जो जिले हैं वो आपके यहीं पाए जाते हैं और यहीं पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मिश्रित मिट्टी जो कि लाल काली मिट्टी का मिश्रण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मोटे अनाज के लिए उपयोगी होती है, रीवा, पन्ना क्षेत्र आदि जिलों में पाई जाती है। तो ये सारी की सारी देखो हमने मिट्टी देख ली है। मिट्टी क्या होती है, 5 प्रकार की मिट्टी भी देख ली, डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया, मैपिंग भी कर ली और पर्टिकुलर हर एक जो है मिट्टी को हमने जो है विस्तारित तरीके से यहाँ पर देख लिया। अब मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मध्य प्रदेश के अगले टॉपिक पर भी बात करेंगे और बहुत विस्तारित तरीके से भी उस पर जो है चर्चा करेंगे। और इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें और जो है फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद।